अच्छा, अब आपको और मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कैसे आप पैदा करेंगे। चलो, आपने बोरिंग देखी है ना, जो ड्राई बोरिंग करते हैं, सूखी बोरिंग करते हैं, कैसे बोरिंग करते हैं? कंप्रेसर लगाते हैं ना वो लोग। कैसे कंप्रेसर लगाते हैं? हवा होती है ना, फोर्स से हवा मारते हैं ना, छेद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पृथ्वी ठोस है ना, पृथ्वी महाभूत है ना, ठोस है ना, तमोगुण है ना, और जैसे फोर्स लगाया तो टूट जाता है। ऐसे ही रजो बहुलाम वायु मैंने बताया कि नहीं बताया? रजो बहुलाम वायु बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह चलेगी। तो हमें रजोगुण बढ़ाना पड़ेगा तो तमोगुण टूट जाएगा। रजोगुण बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इतना मत बढ़ा लीजिए कि क्रोध आ जाए, कामना पैदा हो जाए, नहीं, संतुलित। रजोगुण को संतुलित बढ़ाना है ताकि हमारा जो वो तमोगुण है वो हट जाए। और रजोगुण को जीतने के लिए आपको सतोगुण बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, वायु का, अच्छा ये बताइए, वायु गर्म है कि ठंडी? वायु का मूल धर्म क्या है? कौन बताए? भाई सतोगुण को जीतना है ना, सतोगुण बढ़ाना है। अब मैंने बता दिया रजो बहुलाम वायु, ये मैथमेटिक्स से चलता है। माने वायु में शीतलता का होता है ना। अच्छा, तो गर्म गर्म वायु कैसे आ जाती है? वो संयोग से होता है। योग वाही परम वायु संयोगादु भयाकृता है कृते सायुक्तम शीत कृतकप संश्रया, चरक ने लिखा है। योग वायु जो हमेशा योग वाही है, वो गर्म के साथ गर्म हो जाएगा और शीत के साथ ठंडा हो जाएगा। तो क्या है, अब हमको जो सतोगुण है ना, वो अग्नि का प्रतीक है। सतोगुण अग्नि का प्रतीक है। अब कहिए आप सतोगुण अग्नि कैसे है? अच्छा, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा दे दूं। आप बताइए सतोगुण अग्नि कैसे है? अग्नि में जो कुछ डाल दीजिए, चाहे जितनी खराब चीज, वो कभी गंदी नहीं होगी, उसमें कोई दोष नहीं आता। बाकी उसको नष्ट कर देगी, गंदगी को नष्ट कर देगी, कर देगी ना। मान लीजिए सोना डालना है तो वो एकदम साफ स्वच्छ करके दे देगी, देखिए ना। तो सतोगुण के पास जो भी चीज आएगी वो एकदम साफ स्वच्छ होकर चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अग्नि जो सतोगुण है वो अग्नि का प्रतीक है। और साधना जैसे जब आपकी तप की अग्नि बढ़ती है, योग की अग्नि बढ़ती है, जप की अग्नि बढ़ती है, तो सतोगुण बढ़ने लगता है। बहुत अच्छा साइंस है ये। गीता अध्यात्म इस तरह कहीं नहीं की मोटा मोटी कथा नहीं है, कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है कि पढ़ के सुना दो। अगर आपको प्रॉपर लगाना है सबको साधना के मार्ग में, तो आपको अच्छे ढंग से समझाना पड़ेगा। और अग्नि बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? साधना की अग्नि बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? तप की अग्नि बढ़ती कि नहीं बढ़ती? जप की अग्नि बढ़ती कि नहीं बढ़ती? योग की अग्नि होती कि नहीं होती? होती है ना। तो जैसे जैसे आपकी अग्नि बढ़ेगी, सतोगुण बढ़ेगा, तो आपका रजोगुण आपके काबू में आ जाएगा। पर एक उपाय से बार बार भगवान बार बार कहते हैं कि मुझको मेरा भजन करिए, बार बार कहते हैं। कहते हैं महासनो महापामा विधेने वर्णम, ये महाबैरी है और इसको आप बस में करिए। और ये कामनाएं निवास कहाँ करती हैं? इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर विमोह्यत्येषु ज्ञान महावृत्तिहीनाम। कहते हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि, जो कामना है, इसका निवास स्थान कहाँ है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, यही निवास करती है कामना। और ये इंद्रियां, इन मन और बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित कर दिया जाता है, आपका विवेक नष्ट कर दिया जाता है। बस वहीं से मोह पड़ जाते हैं, वहीं हमारे पास ज्ञान आ जाता है। तो भगवान बताते हैं, अब देखिए आपको बड़े शार्ट कटे बता देंगे भगवान कि कैसे आपको इंद्रियों को बस में करना है। तस्मात, अब आपको करना है ना, किनको योगी बनना है? योगी किसको बनना है? तुमको दो पहले से योग की डिग्री लेने वालों किनको योगी बनना है? बताओ, किसी को नहीं बनना है? हाँ बताओ, तुमको बनना है? तुमको देखिए बताते हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदयो नियम्य भरतर शुभो पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञानासनम। भगवान कहते हैं अर्जुन, इसलिए तो पहले इंद्रियों को बस में करो। पहले आप इंद्रियों को बस में करो, और जैसे ही आप इंद्रियों को बस में कर लोगे, तो कहते हैं यही ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला जो काम है, आप कामनाएं हैं, ये तुरंत जो है बस में आ जाता है। इंद्रियों को बस में करिए। अब इंद्रियां
सामान्य तो है ही नहीं, इसको तो साधना के माध्यम से आप भस्म करेंगे। अभ्यास है, इसी का नाम तो अभ्यास है। जो ही मैंने बताया ना, मन तो बार बार भागेगा, वही तो अभ्यास। फिर लाओ खींच के, वही तो एक्सरसाइज है, फिर लाओ खींच के। या तो आप हर जगह परमात्मा को देखो तो आपके बस में हो जाएगा, अगर इसको नहीं तो फिर आप सचेत हो, बार बार सचेत हो, नहीं काम बन रहा है तो आ जाएगा, बड़ा निर्बल है, आ जाएगा, करके देखिए। तो कहते हैं अगर इस इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते तो भगवान कहते हैं, मैं आपको उपाय बताता हूँ, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परसस्तु थे। देखिए कोई बीमार हुआ नहीं होता है, कोई बीमार नहीं होता है, जब उसके द्वारा प्रज्ञापराध होता है, इंद्रियां उसके बस में नहीं रह जाती हैं, तभी वो सारे गलत कर्म करता है। सारा काम इंद्रियों का है, तभी वो जो है उनके विषयों का गलत तरीके से सेवन करता है। असात में इंद्रिया संयोग, प्रज्ञापराध, काल विपर्य, ये सब होने लगता है। मैंने हिम्मत क्या है, कोई बीमार हो जाए, हो ही नहीं सकता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं। व्याधि तभी होगी जब आपकी, देखिए आपने भोजन करके आए, आप भोजन करके आए, अब हमारे आचार्य जी लाए मिठाई, भूख नहीं है, आपने खा लिया, आपका अध्यसन हो गया, आपका अध्यसन हो गया, जो है शुरू हो गई, वहीं से आम बनना शुरू हो जाएगा, वहीं पर आपकी अग्निमंद हो गई, वहीं से आपका तमाम फूड पॉइजन तमाम प्याजियां शुरू हो गई, स्रोत हो गया वगैरह वगैरह हो गया ना। अब कल हमको मिठाई खानी थी, एक जो है हमारे भक्त मिठाई लाए थे, हमें मालूम है मिठाई खानी है, तो अब हम कैसे खाएंगे? खाना तो है, मेरी इच्छा नहीं थी कि मुझे खाना है, लेकिन अब खाना था उनके भाव के कारण से, तो क्या करेंगे? एक चूंकि हम एक बार अन्न लेते हैं चतुर्मास के व्रत में, तो वहीं एक बार मंगा लिया, संकोच तोड़ के, या तो संकोच करते हम मंगाए, बताइए उनके यहाँ, वो हमारे यहाँ भक्त के पास रखी है मिठाई, तो क्या कहेंगे, मिठाई मंगा लिया, तो मुझे जानते हैं वो कि वो अब उसी समय मुझे भोजन करना है, तो जो मुझे शाम को लेना है, फलाहार जो भी लेना है, उसे मिठाई भी ले लिया, थोड़ी सी हो गया काम। अब गड़बड़ क्या होता, पहले हम संकोच करते, हमारा विवेक नष्ट होता, चलो इसको खा लें, फिर थोड़ी देर में गुरु जी मिठाई हम लेके आए थे आपके लिए, लाओ खा लें, वो अध्यसा हो जाता, अभी पुराना पचा नहीं ना, क्यों ना, अभी पुराना पचा नहीं ना, वो हमने भी खा लिया, इंद्रियों ने गड़बड़ की ना पूरा मेरा। किसने कहा कि खा लो भैया? जितने बीमार होते हैं वो केवल इसी तरह बीमार होते हैं, सारे लोग इस तरह बीमार होते हैं, इंद्रियों के कारण से, केवल इंद्रियों के कारण से। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भीरे वो पंच एक प्रमादी कथम नहनते यसेवते पंच भीरे वो पंच। ये डॉक्टर साहब देखिएगा, विद्याधर शुक्ला जी काल चिकित्सा में है, चौथे पांचवें भाग में, ये श्लोक मैंने जो कह दिया, ये भरतय निष्ठा को उन्होंने लिखा है। कुरंग मातंग पतंग, वही से मैंने याद किया था, ये कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भीरे वो पंच और एका प्रमादी कथम नहनते यसेवते पंच भीरे वो पंच। कहते हैं बताइए, कुरंग किसे कहते हैं? हिरण को। हिरण जो है कैसे मारा जाता है? हिरण जो है जंगल घूम रहा होता है, शिकारी जाके बढ़िया बीना बजाता है, संगीत सुनाता है, मस्त हो जाता है, वहीं से जहां मस्त हुआ मार दिया, मारा गया ना। किसमें मारा गया? कर्णेंद्रिय के स्वाद में मारा गया। कुरंग मातंग, मातंग माने हाथी, वो कैसे मारा जाता है? वो ऐसे मारा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है? प्राचीन काल में जब जो विधि हो, वो क्या करते हैं, बनाने वाले लोग बहुत अच्छी हाथिनी बनाते थे, बहुत अच्छी हाथिनी बनाते थे, और एक कुआं बना देते थे, और कुआं के ऊपर घास रख देते थे, घास, और घास रखने के बाद जो दांत काटते थे, सब करते थे, तो घास कुआं बना दिया, और उसमें जो है पुतला खड़ा कर दिया, बिल्कुल पतला हल्का हाथिनी का। अब उसने देखा कि हाथिनी खड़ी है, उसमें आ गया, और जैसे आया नीचे चला गया, मरा। किसे मरा? स्पर्श शब्द। कुरंग मातंग पतंग, पतंग पतिंगा, पतिंगा क्या मरा? दीपक जलाइए आप, आके वो रूप में मरता है, आता है, उसमें चल के मर। कुरंग मातंग पतंग भृंग, भौरा कैसे मरता है? गंध के चक्कर में। कैसे? कमल का फूल है, उसमें वो बढ़िया आके स्वाद लेता है, शाम के समय तक स्वाद लेता रहता है, सूर्यास्त हुआ और ऐसे बंद हुआ कमल का फूल, और जैसे बंद हो तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो, मर गया। कोई आया उखाड़ के ले गया। कैसे मारा? नाक के चक्कर में। कुरंग मातंग पतंग भृंग, मीना मछली काहे मारती है? स्वाद के चक्कर में, तार में लगा करके वो शिकारी मारने जाता है।
तो कहते हैं भैया ये जीव एक एक इंद्रिय के चक्कर में मारे जाते हैं, और मनुष्य तो पांचों इंद्रियों का एक साथ सेवन करता है, कहीं ना मारा जाएगा। मनुष्य इतना मूर्ख प्राणी है, उसको रूप भी चाहिए, उसको रस भी चाहिए, उसको गंध भी चाहिए, उसको स्पर्श भी चाहिए, उसको संगीत शब्द भी चाहिए। कैसे नहीं मरेगा भैया, कैसे नहीं मरेगा? अब शास्त्र वाले कहते हैं उसको उससे सुन ले चाहे सीख ले, कैसे नहीं मरेगा, कभी बीमार होगा। तो वही भगवान कहते हैं यदि इंद्रियों को जीतो, इंद्रिय जीतने के फार्मूला बताते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परसस्तु से परसस्तु। भगवान के इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः, इंद्रियों से आपका कहते हैं शरीर से इंद्रियां बलवान होती हैं। ठीक, अब शरीर को काबू में करना है तो इंद्रियों को आप बस में कर लीजिए, आपका शरीर बस में हो जाएगा, आप बीमार नहीं होंगे। ठीक, इंद्रियों से स्थूल शरीर से ये इंद्रियां बलवान होती हैं, और इंद्रियों से ये मन बलवान होता है। इंद्रियों से 10 गुना मन की शक्ति होती है। आप देखिएगा बड़े कमजोर लोग हैं शरीर से, लेकिन मन से मनोबली हैं, उस काम कर ले जाते हैं। और मन से जो है 100 गुना बुद्धि बलवान होती है मन से, और बुद्धि से हजारों गुना कल्पना से परे आत्मा बलवान होती है। इसीलिए आत्मबली लोग जाने कितना कितना बड़ा काम कर ले जाते हैं आत्मा बली। और आत्मा का बल किसी को चाहिए तो आत्मा जगत सुखस, हमारे वेदों वेद प्रमाण देते हैं कि भगवान सूर्य की आराधना से ही आत्मा बलवान होती है। और इसीलिए आप देखिएगा, आप एक चीज देख लीजिएगा कि सूर्य का नग जो है माणिक्य है नवग्रह में, और इसीलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो है माणिक्य की पुष्टि खिलाने से हृदय मजबूत हो जाए, क्योंकि आत्मा का वास स्थान हृदय बताया गया है। आत्मा का वास स्थान हृदय इतना डीप साइड से, आत्मा को जो निवास है कहाँ बताया गया, हृदय बताया गया। और हृदय, और देख लीजिए माणिक्य पुष्टि का भी कोई रसतंत्र सारी जहां पढ़ के माणिक्य पुष्टि जो है हृदय को बलवान करती है। तो सूर्य का नग है, इतना इतना गहरा साइंस है। इसीलिए आत्मवाली लोग जो है बड़ा से बड़ा काम करें तो हमको आत्मा को बलवान, आत्मा जो है केवल सूर्य की उपासना से जो है बलवान होती है, केवल और केवल। और भगवान भागवत में कहते हैं कि सूर्य की उपासना मेरी उपासना है। जो सूर्योदय की पूर्व जा करके सूर्य की आराधना उपासना करते हैं, धीरे 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 आत्मा एक दिन में नहीं हो जाएगा। आपने इतने दिन से आत्मा को कुचला है तो इतना टाइम लगेगा, लंबा समय लगेगा, फिर तो चकाचक। भगवान कहते इस तरह, इसलिए एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्य, तो मन सस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परसव, कहते बुद्धि से आत्मा बलवान होती है बस। तो इसलिए एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्यात्मनात्मना जय शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम। इसलिए अर्जुन तुम जो है बुद्धि से परे जो आत्मा है ना, उसको अत्यंत श्रेष्ठ जान करके उसमें बस में करो, उसके माध्यम से मन को बस में करिए, और कहते हैं शत्रु को मार डालो। मैंने जो आपकी कामना रूप शत्रु है उसको मार डालिए। ठीक है।